हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रेखा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर कम होने के बाद एक बार फिर बढ़ा जगह जगह जल भराव। बढ़ रही हैं लोगों की मुश्किलें। ज्यादातर सुबह के समय ऑफिस जाने वाले लोगों को कई जगहों पर करना पड़ा जाम का सामना। जल भराव वाले इलाकों में सभी सरकारी और निजी स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश में कई हिस्सों में ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। उत्तराखंड में बारिश के कारण भूस्खलन, हरिद्वार में अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का कहर जारी। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। कुल्लू में बादल फटने से एक आदमी की मौत और 3 अन्य घायल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में की अध्यक्षता। ड्रग्स के खिलाफ अभियान को बताया निरंतर सजगता से की जाने वाली यात्रा। सम्मेलन के दौरान 2,416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स किए गए नष्ट। पिछले साल में नष्ट किए गए ड्रग्स को अमृतकाल की बड़ी उपलब्धि बताया। बेंगलुरु में विपक्ष दलों के जुटान पर भाजपा का हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा, विपक्षी गोलाबंदी में बेंगलुरु जा रहे अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी और कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में बाढ़ को छोड़कर गए केजरीवाल। दिल्ली के बाढ़ और बंगाल हिंसा और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। पुरानी दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई बंद, नहीं पहुंच रहा दिल्ली जल बोर्ड का पानी। लोगों ने केजरीवाल सरकार पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका। पूर्वांचल के बड़े नेता और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने थामा भाजपा का दामन। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश कुमार पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने दिलाई भाजपा की सदस्यता। दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण मामले में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट ने जताई संविधान पीठ की गठन की मंशा। चीफ जस्टिस ने कहा, बेहतर होगा संविधान पीठ करे इस मामले की सुनवाई। दिल्ली सरकार ने की कोर्ट से उनका पक्ष सुनने की अपील। गुजरात के गांधीनगर में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की हुई औपचारिक शुरुआत। पहले सत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य पर हुई चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने का किया आह्वान। बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिका के वित्त सचिव डॉक्टर जेनेट येलेन के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। बैंकॉक के बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ खुली और कई अहम मुद्दों पर भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर हुई चर्चा। एस जयशंकर ने कहा कि बैठक में बिम्स्टेक समूह के सदस्यों के बीच विश्व के सामने मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलेपन और समन्वय को मजबूत करने पर किया गया ध्यान केंद्रित। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन। रील्स बनाने और फोटो क्लिक करने पर भी पाबंदी। कपड़े पहनने को लेकर भी मंदिर समिति ने बनाए नए नियम। महिला ब्लॉगर द्वारा मंदिर परिसर में शादी के लिए प्रपोज करने का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट के बाद हुआ था विवाद शुरू। विवादास्पद वीडियो वायरल मामले के बाद मंदिर समिति की ओर से उठाया गया ये कदम। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में जगह जगह लगाए बोर्ड। और तिरुपति बालाजी में 10,000 रुपए में वीआईपी दर्शन पर श्रीवाणी ट्रस्ट को 5 साल में मिले 880 करोड़ रुपए। तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में 10,000 रुपए का दान देने वाले श्रद्धालुओं के लिए वीआईपी दर्शन की व्यवस्था साल 2018 से शुरू की गई थी। मंदिर निकाय के कार्यकारी अधिकारी ईवी धर्म रेड्डी ने कहा, ट्रस्ट को 10,000 रुपए हर व्यक्ति दान करने वाले श्रद्धालु को
एक बार के वीआईपी दर्शन से जोड़ने से बिचौलियों की समस्या पर लगा है अंकुश। धर्म रेड्डी ने कहा कि अब तक ट्रस्ट को लगभग 880 करोड़ रुपए हुए हैं प्राप्त। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक 5। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।